देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से लायंस क्लब मुजफ्फरनगर कात्यायनी की महिला सदस्यों ने बाल दिवस पर एक सुंदर कार्निवल का आयोजन किया। ये कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी में स्थित शकुंतलम मंदिर में निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, और विशिष्ट अतिथि के रूप में सपना कश्यप, सदस्य राज्य महिला आयोग, उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए गए। खेलों से पहले बच्चों ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और कई मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि इस पवित्र स्थल पर बच्चों को शिक्षा देना एक सराहनीय योगदान है और ये बच्चे देश का भविष्य बनेंगे। इस अवसर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल की जीएलटी कोऑर्डिनेटर लान रीना अग्रवाल ने बताया कि लायंस क्लब मुजफ्फरनगर कात्यायनी और लायंस क्लब उन्नति समाज के लिए अनेक सेवा कार्य कर रहे हैं और अपने त्योहार भी अच्छे से मनाते हैं। इस अवसर पर कात्यायनी के सभी सदस्य जैसे कि ममता चौहान, शोभिका गोयल, शैली गोयल, रीना अग्रवाल, रीता अग्रवाल, नेहा मित्तल, रितिका अग्रवाल, ममता अग्रवाल, अर्चना जैन, नेहा गर्ग, वंदना मित्तल, प्रतिभा बंसल, प्रगति गोयल, लाइन मनीष बंसल, अमित मित्तल, नितिन गोयल, दिनेश गर्ग, रुचि अग्रवाल और यशिका तायल, अमृता महेश्वरी उपस्थित थी। सीए अजय अग्रवाल और अपूर्वा अग्रवाल ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। बच्चों में आप पूछे जवाब दोगे इधर। थके तो नहीं हो? भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। अब समझ आ रहा है कि नहीं थके? राइट। सबसे पहले तो इतनी पवित्र जगह, इस मंदिर जैसे प्रांगण में खड़ी हूँ और मैं यहाँ सभी जितने भी हमारे देवी देवता सब विराजमान है सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। दूसरा प्रणाम करती हूँ मैं माता जी को, स्वर्गीय जो जहाँ भी हैं, निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर होगा। और इतनी अच्छी सोच के लिए कि जैसा भी बताया कि बहुत महंगी ज़मीन है, निश्चित रूप से क्योंकि सिटी के बिल्कुल बीच में है तो महंगी होगी, पर उन्होंने जो सोचा, इतना बड़ा मन और ऐसे कर्म परमात्मा की दिशा निर्देश के साथ होते हैं, नहीं तो नहीं। तो माता जी के ऊपर भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा होगा कि जिन्होंने इस पुण्य काम को किया है। और ऐसे इतने सारे बच्चों के भविष्य की कल्पना उन्होंने की थी या नहीं की थी, उसका माध्यम बने हमारे पंडित जी, पुजारी जी जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, कि उनके मन में विचार आया कि मुझे ऐसे बच्चों को बुलाना चाहिए। इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि शिक्षा से बड़ी कोई और दान भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है। अगर आप इन बच्चों को शिक्षित कर जाएंगे तो न जाने आप कितनी पीढ़ियों को और कितने परिवारों को संवार देंगे। तो इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभार करती हूँ कि आप, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी इतना बड़ा ये सब करने का कि मैं क्यों करूँ। अक्सर पुजारियों जी का काम होता है कि वे मंदिर में अपना देखा और व्यवस्थाएँ करी और भगवान की आरती की, लेकिन मुझे लगता है कि उस आरती से बड़ी पूजा शायद आप ये कर रहे हैं जो इन बच्चों को यहाँ, इनके बच्चों का भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऐसे बच्चे हैं कि अगर आपने इनको नहीं संवारा होता तो शायद इनमें से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। लेकिन फिर भी बच्चों में कहना चाहूँगी, क्योंकि सरकार भी इतनी सुविधाएं दे रही है और सरकार का भी ये मिशन है कि कोई बच्चा बगैर पढ़ा लिखा ना रहे, तो वो भी अभी बहुत ही अच्छे उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी हैं। अभी मैं सब बड़े लोगों को बताना चाहूँगी, वैसे बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे। अभी मैं अटल आवासीय योजना है या अटल विद्यालय, वहाँ मैं गई देखने। हालांकि वो हर मंडल में बने हुए हैं, बट मैंने जब पहली बार देखा तो मैं खुद सरप्राइज हुई। मतलब मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर वहाँ विज़िट करने जाएँ। मतलब क्या कमाल का वहाँ कंस्ट्रक्शन है, क्या कमाल की बिल्डिंग है और क्या प्रोजेक्ट है। मतलब मुझे तो देख के लगा, आश्चर्य हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह भी सरकार के द्वारा बनाई हुई हो सकती है क्या, जिसमें सारे लेबर क्लास के जो फैमिली हैं
उनके बच्चे वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। तो मैं तो मतलब सड़कें बनी, विकास हुआ, सब कुछ देखती हूँ, सरकार में काम कर रही हूँ निश्चित रूप से। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट देखा है मैंने, इसके देखने के बाद तो मेरी एक अलग से ही एक इमेज बिल्डअप हुई। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगी और आपसे भी कहना चाहूँगी, बच्चों आपको एक मौका मिला है ये पढ़ने के लिए या अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए, ठीक है ना। आप भी बनना चाहते हो मैम की तरह। ये मैम एक हमारी पुलिस वाली मैम थी, कहाँ गई वो, ऐसी वाली मैम कुछ है ना, ये है, दोनों मैम वहाँ खड़ी हुई हैं। और बच्चे हैं हमारे, देखो पीछे सारे ये हमारे सब इतने बड़े बड़े सब ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। सब बनना चाहते हैं ना कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? कितनी सारी? बहुत पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो आप लोग पढ़ेंगे पक्का? आप कुछ ना कुछ बनेंगे जरूर पक्का? प्रॉमिस? मैं आपके बहुत अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। और जो भी कोई ज़रूरत हो तो मैम और ये सब यहाँ आते रहते हैं, आप बता सकते हो, क्योंकि आपकी सेवा के लिए ये यहाँ आए हैं। आज मैम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया ना यहाँ, बहुत अच्छा कार्निवल था ना, आपने खूब सारे गिफ्ट जीते, कैसा लगा? मैम को थैंक यू बोला कि नहीं? थैंक यू सो मच। अब बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए यहाँ आज मेरे आज मुजफ्फरनगर में सुबह से प्रोग्राम है, जिसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो मिशन शक्ति का था, क्योंकि मिशन शक्ति जिसमें हम सब जानते हैं हमारा 5वां चरण शुरू हुआ है। तो उसी से संबंधित यहाँ कुछ बच्चों को लैपटॉप देने थे, कुछ जो आंगनबाड़ी महिलाएं थी उनको प्रशस्ति पत्र देने थे, और जो कुछ बच्चियाँ थी जिनके कन्या जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनको सर्टिफिकेट्स और उनको धनराशि देनी थी। तो इस तरह का प्रोग्राम था मेरा, वो हुआ। उसके बाद जेल का निरीक्षण था, जेल गई जो जहाँ के वहाँ सब कुछ बड़ा परफेक्ट मिला, कुछ नहीं था। उसके बाद मेरे मुझसे संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों की सब समीक्षा बैठक हुई, तो बैठक ली, तो वहाँ से सब किया हमने कि क्या क्या किस में जो इनके टारगेट हैं कितना हो रहा है, या जैसे कैसे वृद्धा पेंशन मिल रही है, कन्या जन्मोत्सव के हो रहे हैं, या आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, महिलाओं को जो उनकी योजनाएं हैं वो उनसे किस तरह से, तो उनकी योजनाओं का सुधार अपने और भी जो कैसे उसको नीचे तक उतारा जा सकता है उसके बारे में बात की। और अभी मैं अटल आवासीय योजना पर गई, जो इतना परफेक्ट प्रोजेक्ट है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रोजेक्ट की कभी किसी ने कल्पना भी की होगी। वहाँ मैं गई तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और वहाँ स्कूल का भी निरीक्षण किया, जो बहुत ही खूबसूरत एक सरकार की योजना है और जिसका लाभ भी वहाँ बच्चे बहुत उठा रहे हैं। 650 के लगभग वहाँ बच्चे थे। और अभी मैं यहाँ आई हूँ, ये मंदिर है, यहाँ एक लायंस क्लब के द्वारा कुछ जो ऐसे बच्चे हैं यहाँ काशी राम आवास में रहते हैं, या यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स, उनके बच्चे हैं, उनका एक स्कूल चलाया जाता है जिसमें सारे बच्चे यहाँ एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उनको कुछ सामान भी वितरित किया, उनकी डेली ज़रूरतों का सामान, और उनसे बात भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम आज के कार्यक्रम के बारे में जानते? मेरा नाम गायन रीना अग्रवाल है और आज हमारे यहाँ पर जो हमारा नया क्लब है लायंस क्लब मुजफ्फरनगर कात्यायनी, हम लोगों ने बनाया है, महिलाओं का क्लब है, जिसके अंदर सभी महिलाओं ने आज एक बहुत सुंदर कार्य किया है। कल बाल दिवस था, उसके अवसर पर आज इस मंदिर के प्रांगण में जो यहाँ काशीराम योजना के तहत जो यहाँ पर कॉलोनी बसी हुई है, उसके बच्चे यहाँ इस मंदिर में पढ़ने आते हैं, उन बच्चों के लिए आज एक कार्निवल रखा गया था, जिसमें हमने बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स करवाए हैं, उनको एक एहसास कराया कि छोटी उम्र में किस तरह के और नए नए तरीके से गेम खेले जाते हैं। वो यहाँ पर खेले, बच्चों ने बहुत आनंद से खेले, उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। उसके बाद सभी को यहाँ पर कुछ खाने का सामान भी वितरित किया गया। और आज ये विशेष इसलिए था कि इसमें हमारी राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, वो आज यहाँ उपस्थित थी। हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल था। उन्होंने यहाँ बच्चों को बहुत अच्छा संदेश भी दिया, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित भी किया, और हमारे शहर की भी आज कई योजनाओं का उन्होंने अवलोकन भी किया। तो मैं उनका यहाँ से धन्यवाद देती हूँ और अपनी सारी कात्यायनी की सदस्य और उन्नति के सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मंदिर प्रांगण के पुजारी जी का और यहाँ भाई साहब जो कार्य देखते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।